नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आइए आपको ले चलते हैं जनपद चंदौली में विकास खंड नियामताबाद के करोड़वा गांव में और जानते हैं कि इस समय ग्राम सभा में क्या विकास चल रहा है, पिछले 3 साल में प्रधान द्वारा क्या कराया जा रहा है और क्या रह गया है। देखें जनपद चंदौली से जमाल अंसारी की खास रिपोर्ट। मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से। मैं हूं इस वक्त जो है पररुआ गांव में हूं और मेरे सामने बहुत सारे मेहमान खड़े हैं और इनसे बात करते हैं, देखते हैं जो है ग्राम सभा के अंदर में क्या विकास चल रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है। आइए बात करते हैं। मैं रामेश्वर यादव जी भैया, ग्राम प्रधान पररुआ, ब्लॉक नियामताबाद, जिला चंदौली। ठीक वो बताएं जो है इस समय ग्राम सभा में क्या व्यवस्था चल रही है। जो ग्राम सभा में व्यवस्था चल रही है उस पर आपके सामने है। जी जी, ये सीसी रोड और सीवर का कार्य प्रगति पे है, वो आपके सामने है। बाकी जो काम है वो आगे पीछे सब चल रहे हैं और इसके बारे में और जो कुछ पूछना। अच्छा, अब तक जो है आपकी ग्राम सभा में क्या काम हुआ है। अब तक कम से कम 7 सीसी रोड, हाँ, 6 या 7 की संख्या में RC जो इंटरलॉकिंग और मरम्मत कार्य, 2 चौके का मरम्मत कार्य और 2 सीवर और सीसी। स्कूल प्रांगण में पूरा करीब 2200 स्क्वायर फीट में वो टाइल्स का काम, 1600 स्क्वायर फीट में टाइल्स का काम। बाकी 3 कमरों का मरम्मत कराएं पूरा और उसमें एक वो है विकलांग के लिए जो आ रहा है शौचालय, उसको बनवाए हैं। बाकी स्कूल में खिड़की, जंगले, दरवाजे, ये जो भी मतलब स्कूल में कमियां थी उसको पूरा कराएं। अब आगे क्या प्लान है आपका। आगे का प्लान है इस रोड को पूरा करा करके जी, आगे का एक काम जो कम से कम 300 मीटर का कार्य है वो है सीसी रोड और इंटरलॉकिंग, वो है प्रजापति बस्ती में। जी जी, उसी का आगे कार्य मतलब होली के बाद में नए सत्र से फिर शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप इस ग्राम सभा के प्रधान हैं जी, आप अपनी ग्राम सभा को जो है मतलब क्या देना चाहते हैं। अच्छा मतलब रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं कि कोई भी ग्राम सभा में हर व्यक्ति, जो भी प्रधान व्यक्ति होगा, तो प्रधान चाहता है कि हमारे गांव का सभी व्यक्ति जो भी हो, वो चाहे कहीं रहें, रोड, रास्ता और नाली, बिजली ये उनको उपस्थित रहे, वो सुरक्षित ढंग से मिल सके, इसके लिए कोई समस्या न हो। सुना है कि जो है आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। जी, वो तो जनता जनार्दन का जी फैसला है, उनके ऊपर है, वो मेरे बस का थोड़ी है। जनता जनार्दन कर रही, इसलिए हम फील्ड में हैं। बाकी आगे का फैसला जनता के ऊपर है। मतलब जनता जो है, जनता के उस पर जो है आप जो है। जी 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 जी। अच्छा, जैसे कि आप जो है और गांव में जाते हैं तो और गांव की समस्याओं को जो है आपके ध्यान में रहता है नहीं है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। अब तक आपके माध्यम से क्या क्या काम हुआ है बाहर गाँव में। जैसे बाहर के ग्राम सभा में कई ग्राम सभा ऐसे हैं जो कि वर्तमान में प्रधान मेरे साथ हैं। हम जो भी अगर वहाँ जनता का समस्या हमारे सामने आता है तो वहाँ के प्रधान को अवगत करा के उस काम को पूरा कराते हैं। चलिए मैं अपने दूसरे भैया से बात करता हूँ। परिचय बताइए आप। शिवशंकर पाल जी, ग्राम सभा पररुआ का एक नागरिक हूँ। जी, आपकी ग्राम सभा में क्या क्या काम हुआ है बताएंगे आप। अभी हमारे प्रधान जी ने आपको बताया सीसी रोड, हाँ हाँ, और इंटरलॉकिंग, हाँ नाली का काम, और एक काम तो आपके सामने आप देख रहे हाँ, हैं, जी जी ये सबसे लंबा काम है और बहुत अपेक्षित था, बहुत आवश्यक था। और एक बात और है कि शिक्षित होने के नाते एक अच्छा सा फायदा हमारे यहाँ है, हमारे ग्राम प्रधान के, कि जो काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ग्राम सभा में काम की तो अधिकता है, लेकिन बजट की अधिकता इतनी नहीं है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, एक सवाल बताइए आप। एक मिनट। जी, जो काम हाँ, आवश्यक है उसको प्राथमिकता देते हुए ये कार्य को कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि कहीं कोई ये भावना नहीं कि भाई हमको गांव में अमूमन होता है, इधर वोट नहीं मिला उधर काम नहीं करेंगे, उनका वोट नहीं मिला काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल बताइए आप, गांव के विकास के लिए क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में। गांव के विकास के लिए तो बहुत सारे काम हैं, बहुत कुछ होना चाहिए और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जी, मतलब क्या होना चाहिए गांव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए अपेक्षा देखिए, हम शिक्षा जगत से हैं। चलिए आपसे भैया बात करते हैं। भैया, गांव के विकास के लिए क्या होना चाहिए। गांव के विकास के लिए जितने भी रोड, रास्ते और नाली हैं, जी जी,
उसके प्रधान जी द्वारा पहले से ही मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, नया कार्य भी कराया जा रहा है। जी 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 और शिक्षा के माध्यम में भी प्रधान जी द्वारा अपूर्णीय सहयोग है। जी जी बहुत सहयोग प्रधान जी द्वारा हो रहा है और ये रोड अति आवश्यक था, जिसके प्रधान जी द्वारा निर्माण कराया गया है और सभी ग्रामीणों को इनसे बहुत फायदा भी है। जी 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 जी, यानी गांव में प्रधान जी ने काम कराया, बहुत सारा काम कराया। बहुत काम कराया है। ये रास्ता करीब 20 साल से इस अच्छा, लंबित ये मामला 20 साल से रास्ते से आने जाने वाले को बहुत परेशानियां होती थी। हम लोग कभी बाइक से जाकर गिर जाते थे या कोई साधन हम लोग को घर तक आ नहीं पाता था। जी जी लेकिन प्रधान जी द्वारा इनका सराहनीय कार्य जो है। अच्छा, चलिए ठीक है भैया, ठीक है भैया। ये भैया इधर आइए। आपके गांव में जो है राशन कैसा मिलता है? राशन बहुत उत्तम व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, और बिजली का भी थोड़ा अब देखना पड़ेगा, क्योंकि बिजली के लिए भी कुछ जरूरी कार्य हैं, क्योंकि खंभे जो हैं अगल बगल हैं उसको दुरुस्त कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत कार्य भी हैं जो कि कराना है। अच्छा, क्या काम रह गया है जो कराना बाकी रह गया है? हमारे नज़र में तो बिजली का कार्य और बहुत सारे जो है, अभी नाली अभी है जो कि नाली के लिए थोड़ा उत्तम व्यवस्था करना जरूरी प्रधान जी को। चलिए ठीक है, बस ओके करिए। प्रधान जी एक सवाल बताइए, आप जो है कि ग्राम सभा को बहुत ऊंचा स्तर पे लेके लाने की क्या करना चाहिए? पहले चाहे किसी भी ग्राम सभा में किसी भी प्रधान को, जी जी, अगर ग्राम सभा को मतलब ऊंचे स्तर पे ले जाना है तो पहला रोड, नाली, बिजली, मतलब शुद्ध सड़क और आने जाने का सारा विकल्प सुनिश्चित करना चाहिए हर प्रधान को। जी जी, जैसा कि आप पहला प्राथमिकता यही होना जी चाहिए। जी जी जी, और क्या होना चाहिए आगे? आगे बाकी शिक्षा है ग्राम सभा से। जी जी, जो अपने ग्राम सभा का फर्स्ट क्लास में जो पहला मतलब स्टेज है, जो मंदिर है, शिक्षा का जो मंदिर है, जी जी, शुरुआत वहाँ से ही होना है। तो हमारा काम जो हम अपने कार्यकाल में शुरू कराए तो पहला काम स्कूल से ही शुरू कराए। अच्छा, पहले स्कूल से कराया? स्कूल से ही शुरू कराए थे। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि आप महामंत्री हैं प्रधान संघ के, जी जी, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप कि बहुत सारी उधर भी जो है समस्याएं थी, जो है उन समस्याओं में कुछ निस्तारण भी हुआ या जो है? निस्तारण तो हो रहा है जी, इसलिए कि हमारे एडिशनल एसपी विनय कुमार सिंह जी बहुत ही चाहते हैं हम लोगों के, और उनसे बहुत अपेक्षा थी। उन्हीं के बात पे हम लोग अपना धरना समाप्त किए और सुनील भाई आज संतुष्ट हैं। अमोकपुर के प्रधान जो हैं वो प्रधान संघ में उपाध्यक्ष भी हैं आज के डेट में। जी जी, बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो सब चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप जो है कि अभी जैसा कि ग्राम सभा के अंदर में क्या क्या समस्याएं रह गई है जिसकी वजह से जो है आप पूर्ण रूप से लगे हुए हैं? जो भी समस्याएं हैं वो रोड संबंधित है। एक समस्या और है जो बिजली का है। अच्छा अच्छा जी, उसके लिए भी मेरा अतिरिक्त स्रोत प्रभार ऊर्जा मंत्री से भी मेरा बात हुआ है। जी जी जी, तो ये इस बार बोले कि मार्च के बाद नए सत्र से फिर से पूरा बिजली का मरम्मत कार्य हमारे ग्राम सभा में जितने भी जर्जर तार हैं और यहाँ से जो ट्रांसफार्मर को चौराहे पे ले जाना चाहते हैं वो सारा कार्य मतलब गर्मी में हो जाएगा इस बार। चलिए ठीक है, बताइए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।